हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार अपने चैनल बिन्नू एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टॉपिक नंबर 5 है पदार्थों का पृथक्करण। तो चलिए दोस्तों, एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन। उपरोक्त में से कौन से पृथक्करण की विधियां हैं? तीनों हैं। निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन। ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों ही मिश्रणों से अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, पिकिंग, चालन, सीविंग, अवसादन, थ्रेशिंग और बाष्पन या इवेपोरेशन भी मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। द्रव तथा उसमें अविले पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। बाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। इसका आंसर है बी। बी जो है ये गलत है, बाकी सब सही है। चालन प्रक्रिया में चलनी या छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कण को चाल कर अलग किया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अतः कथन भी गलत है। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए बाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को बाष्पन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। व्याख्या देख लेते हैं। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके, वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो उसकी विलेयता बढ़ती है। तो दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।